हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानने वाले हैं पंचवर्षीय योजना एवं उनके मुख्य उद्देश्य के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इससे होता ही है। तो आज हम लोग कवर करेंगे आज़ादी से स्टार्ट हुए पंचवर्षीय योजना और लास्ट में जो पंचवर्षीय योजना है उसके बाद जब से पंचवर्षीय योजना बंद हो गई तब तक के सारे पंचवर्षीय योजना और उसके मुख्य उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है और ये इसको क्यों शुरुआत किया गया था। तो सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई थी। योजना आयोग का गठन किया गया था उस समय। योजना आयोग की स्थापना यूएसएसआर, जो कि भारत भूतपूर्व सोवियत संघ था, उसके तर्ज पर किया गया था। देश में 5 योजनाएं बनाने के लिए परामर्शदात्री संस्थान के तौर पर इसका जो योजना आयोग की स्थापना है 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में आते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य जो है 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय था। पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों को भी नींव रखी गई थी। अधिकतर पंचवर्षीय योजना में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। तो पंचवर्षीय योजना से आज हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। सबसे पहला है पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड है 1951 से लेकर 1956 तक और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया करना था। यह योजना जो है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना सफल रही और 3.6% वृद्धि पर हासिल की थी। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का पीरियड था 1956 से लेकर 1961 तक और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यह योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य औद्योगिक विकास पर था। यह योजना भी सफल रही। इसने 4.1% के साथ वृद्धि दर हासिल किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का पीरियड था 1961 से लेकर 1966 तक और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनना था और इसका योजना का जो गाडगिल योजना भी कहा जाता है इस योजना को, और इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी क्योंकि चीन का युद्ध भी 1962 में हुआ था और 1961-66 इसका पीरियड है। इस योजना की वृद्धि दर जो था 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2.4 ही रही बिकॉज ऑफ उस टाइम चीन और भारत का युद्ध हो चुका था। आखिर ये वार्षिक योजनाएं होती क्या हैं? तो हालांकि चौथी योजना तैयार थी, लेकिन चीन के हार के बाद कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं को लाया। 5-5 साल करके नहीं, 1-1 साल की योजनाओं को सरकार ने यहाँ पर लाया था। 1966 से लेकर 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिन्हें योजना अवकाश की संज्ञा भी दी गई। मतलब जो प्रत्येक साल वार्षिक योजनाएं चली उसे योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। योजना हॉलीडे का अर्थ है छुट्टी पर नियोजन। वार्षिक योजनाओं को योजना छुट्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1966 से 1967, 1967 से 68 और 1968 से 69 पर ये वार्षिक योजनाएं थी और इसे आप छुट्टी पर नियोजन या योजना हॉलीडे या योजना अवकाश कह सकते हैं। 1966 में ही हरित क्रांति लाई गई थी और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे पूरे विश्व स्तर पर, और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। तो इस तरह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का पीरियड था 1969 से लेकर 1974 और इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाना। इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का देन था। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड है 1974 से लेकर 1979। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद ही उद्योग और खानों को वरीयता दी गई। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिसने 4.4% के साथ लक्ष्यों के साथ मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की। मतलब जितना निर्धारित था उससे ज़्यादा वृद्धि दर हासिल किया इसने। इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट DP धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था।
अब एक बात जानते हैं रोलिंग प्लान के बारे में, जिसे रोलिंग प्लान को अनवरत योजना भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया। अनवरत योजना के प्रथम चरण के रूप में 1 अप्रैल 1978 को 5 वर्षों 1978 से 1983 के लिए छठी योजना प्रारंभ की गई, किंतु 1980 में ही जनता सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिर रोलिंग प्लान योजना है क्या। इस योजना में पिछले वर्ष के उद्देश्य अगले वर्ष पूरे किए जाने थे। रोलिंग योजना की पहले गुन्नार मेहरदल द्वारा वकालत की गई थी। रोलिंग प्लान का मतलब है कि जो भी पिछले वर्ष के जो भी उनका मकसद होता है वो पूरा नहीं हुआ अगर, तो आगे आने वाले जो पंचवर्षीय योजना है उसमें उस योजनाओं को पूरा किया जाएगा। यही रोलिंग योजना थी। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 इसका वर्क पीरियड था और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इस योजना के समय में देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी और नाबार्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। नाबार्ड से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, और यह योजना बहुत सफल हुई। इसका विकास लक्ष्य 5.2 रखा गया था, लेकिन इसने 5.7 की वृद्धि दर हासिल की थी। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड था 1985 से लेकर 1990, और इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। 1991 में आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। 1991 में विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया गया था। लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। रुपए का अवमूल्यन किया गया था और आयात शुल्क को भी कम किया गया था। उसके तहत ही फेरा को फेमा में बदल दिया गया, और जो कि 1973 का एक अधिनियम है। और फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड था 1992 से लेकर 1997, और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधनों का विकास करना। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि एलपीजी मॉडल किस पीरियड में आया था और ये किसकी देन थी, तो इसको भी आप समझ लें। नरसिम्हा राव के पीरियड में आया था और ये उनकी देन थी। यह योजना सफल रही थी और इसके विकास का लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। अगला पंचवर्षीय योजना है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड है 1997 से लेकर 2002, और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया। अगला पंचवर्षीय योजना था 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चला, और इसका मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। हर एक योजना का एक लक्ष्य तो जरूर था, गरीबी दूर करना और रोजगार का सृजन करना, लेकिन इतने सारे प्रयासों के बाद भी आज भी हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है और आय का तो बोलना ही नहीं, आय दोगुना छोड़िए पहले से और कम हो चुकी है। नेक्स्ट था 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से लेकर 2012 तक चला, और इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। अगला था 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। 2012 से 17 तक इसका पीरियड था, और इसका मुख्य उद्देश्य विकास के लक्ष्य को 10% करना था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग बना था 1951 में 50 में, उसकी जगह नीति आयोग का स्थापना किया गया। भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान है एक नीति आयोग। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया, और 12वीं पंचवर्षीय योजना ही भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना रह गई। उसके बाद किसी भी तरह कोई पंचवर्षीय योजना यहाँ पर नहीं बना। ये वीडियो कैसा था, आप अपना ओपिनियन कमेंट में करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए आप अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज ऑफ बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो यहाँ पर बनता है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा, और कुछ मिस्टेक्स होंगे तो उसे भी कमेंट करना। ऐसे मैंने अपने हिसाब से पूरी यहाँ पर क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इससे बाहर पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और इसी तरह के और क्वेश्चंस और नए अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।